हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल JH स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता होगा कि जैक बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। आज हम लोग मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी यह वीडियो हेल्पफुल हो और अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये हमारे बिस्मार्क ने किया। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये हमारे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूछ रहा है क्रू जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। दोस्तों, जनरल डायर ने बहुत ही अन्याय किया था, सभी को मार गिराया था, सभी के दरवाजे बंद कर दिए थे चारों तरफ के। तो पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि सिल्क रूट का अर्थ है? तो सिल्क रूट का अर्थ है तो एशिया और यूरोप के उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाले मार्ग नेटवर्क। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न है आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुआ था। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सातवां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू अकाल आयरलैंड में हुआ था। आठवां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लगाया गया था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था प्रिंटिंग प्रेस। नौवां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों मेटो कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी? तो ये भारत से आती थी। जो उच्च कोटि के जो कपास उगाए जाते थे वो हमारे भारत में उगाए जाते थे। 10वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो 10 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। 11वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि बीच बचाव आंदोलन क्या था? तो बीच बचाव आंदोलन क्या था? तो टिहरी के किसानों द्वारा ये आंदोलन किया गया था। टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन करने के लिए ये आंदोलन बीच बचाव आंदोलन किया गया था। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा 11 का। 12वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो ये 3/4 भाग जो है हमारा ढका हुआ है। 13वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जो है कपास को कहा जाता है। 14वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि इनमें पावन महाशक्ति। दोस्तों यहाँ पर गलत टाइपिंग हुआ है, यहाँ मिस्टेक टाइपिंग हुआ है। यहाँ इसमें नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था कि इनमें यहाँ पर जो मिस्टेक हुआ है पावन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। तो 14 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो चीन। 15वां प्रश्न पूछ रहा है भारत में जूट उत्पादन किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? तो जूट उत्पादन का जो महत्वपूर्ण स्थान है वो हमारे पश्चिम बंगाल है। राइट आंसर हमारा 15 का बी हो जाएगा।
16वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न पूछ रहा है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7। 17वां प्रश्न पूछ रहा है श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तो श्रीलंका में तमिल लोग, सिहली और बौद्ध और कई जातियां रहती थी, लेकिन बहुसंख्यक कौन थे? तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, सिहली लोग। 18वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों पोखरन भारत के किस राज्य में है? तो पोखरन राजस्थान में है, जहाँ से कई मिसाइलें कई अंतरिक्ष में गए हैं। 19वां प्रश्न है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में किया गया है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 20वां प्रश्न है दोस्तों भारतीय समाज माना जाता है? तो भारतीय समाज एक प्रतिशतात्मक समाज है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 21वां प्रश्न जो हमारा है दोस्तों भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत कल्याणकारी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य है। तीनों उपयुक्त सभी राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि सभी धर्म के लोग रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं। 22वां प्रश्न पूछ रहा है बाम सेफ किसका आंदोलन था? तो बाम सेफ कर्मचारियों का आंदोलन था। 23वां प्रश्न पूछ रहा है राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता हमारे चुनाव आयोग देते हैं कि सभी जो पार्टियां हैं वो आप स्वतंत्र रूप से लड़ सकती है चुनाव में। 24वां प्रश्न है इनमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था चलती है। 25वां प्रश्न है दोस्तों भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो गरीबी बाधा है। 25 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 26वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? तो बिहार में जो है प्रति व्यक्ति आय कम है। 27वां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 2005 में लागू किया गया था। जो 27 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 28वां प्रश्न पूछ रहा है भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो भारत में आरबीआई मुद्रा को जारी करता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। 29वां प्रश्न पूछ रहा है कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? पात्र मुद्रा, मुद्रा, धातु मुद्रा, ये साख मुद्रा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पात्र मुद्रा ए। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अंतिम प्रश्न जो पूछ रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 30 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था। दोस्तों अगला वीडियो जो आप लोग कौन से सब्जेक्ट का चाहिए मॉडल पेपर, आप कमेंट करें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे। चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।